बिन कौन सहाय मन का, हर बिन कौन सहाय मन का। मात पिता पाई सुत बन का, मात पिता पाई सुत बन का। हित लागो सब मान का, हर बिन कौन सहाय मन का, हर बिन कौन सहाय मन का। आगे को किछ तुलहा बांधो, आगे को किछ तुलहा बांधो, आगे को हित लागो सब मान का, हित लागो सब मान का। आगे को किछ दुल्हा बांधो, आगे क्या परवासा दान का। कहाँ बिसासा इस पांडे का, कहाँ बिसासा इस पांडे का। इतना लागे ठान का, हर बिन कौन सहाय मन का, हर बिन कौन सहाय, हर बिन कौन सहाय मन का। सगल धर्म पुण्य फल पावो, सगल धर्म पुण्य फल पावो। दूर बचो सब जान का, कह कबीर सुनो रे संतो। कह कबीर सुनो रे संतो, कह कबीर सुनो रे। ये माने उठना पंखेरू बन का, ये माने उठना पंखेरू बन का। हर बिन कौन सहाय मन का, हर बिन कौन मात पिता पाई सुत बनता, मात पिता हित लागो सब मान का, हर बिन कौन सहाय मन का, हर बिन कौन सहाय, हर बिन कौन सहाय, बिन कौन
को इथे तंदा कूड़ा चार देहा इथे तंदा कूड़ा चार देहा आगे सर पर जाना सर पर जाना सर पर जाना आगे सर पर जाना इथे तंदा कूड़ा चार देहा आगे सर पर जाना आगे सर पर जाना इथे तंदा कूड़ा चार दिहाया के सर पर जाना साहिब सिमरो मेरे भाई हो साहिब सिमरो मेरे भाई हो सपना ए हो बयाना सपना ए हो बयाना इथे तंदा कूड़ा चार दिहाया के सर पर जाना इथे तंदा कूड़ा चार दिहाया के सर पर जाना सर पर जाना जो मेहमाना आगे सर पर जाना जो मेहमाना काहे गर्भ की जय गर्भ की जय इथे तंदा कूड़ा चार दिहाया के सर पर जाना आगे सर पर जाना
चले मूले आगे हुक्म ना चले मूले सिर सिर क्या बिहाना सिर सिर क्या बिहाना सिर क्या बिहाना धंधा कूड़ा चार दिहाया के सर पर जाना आगे सर पर जाना इत धंधा कूड़ा चार दिहाया सर पर जाना साहिब सिमर हो मेरे भाई हो सबना ए हो प्यारा सबना ए हो प्यारा सबना ए हो प्यारा सबना ए हो प्यारा इत धंधा कूड़ा चार दिहाया के सर पर जाना इत धंधा कूड़ा चार दिहाया के सर पर जाना इत धंधा कूड़ा चार दिहाया के सर पर जाना इत धंधा कूड़ा चार दिहाया के सर पर जाना सर पर जाना सर पर जाना जाना प्राणी क्या मेरा क्या तेरा प्राणी क्या मेरा क्या तेरा क्या मेरा क्या तेरा प्राणी क्या मेरा क्या तेरा क्या मेरा क्या तेरा क्या मेरा क्या तेरा प्राणी क्या मेरा क्या तेरा क्या मेरा क्या तेरा जैसे तरवर पंख बसेरा जैसे तरवर पंख बसेरा जैसे तरवर पंख बसेरा जैसे तरवर पंख बसेरा प्राणी क्या मेरा क्या तेरा क्या मेरा क्या तेरा क्या मेरा क्या तेरा क्या मेरा क्या तेरा
क्या मेरा क्या तेरा, क्या मेरा क्या तेरा। जैसे तरवर पंख बसेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। अन क्या मेरा क्या तेरा, क्या मेरा क्या तेरा, क्या मेरा क्या तेरा, क्या मेरा क्या तेरा। मास नाड़ी को पिंजर पंखी बसे बेचारा, हाड मास नाड़ी को पिंजर पंखी बसे बेचारा, पंखी बसे बेचारा, पंखी बसे बेचारा, पंखी बसे बेचारा। क्या मेरा क्या तेरा, क्या मेरा क्या तेरा, क्या मेरा क्या तेरा, क्या मेरा क्या तेरा। रानी क्या मेरा क्या तेरा, क्या मेरा क्या तेरा। जैसे तरवर पंख बसेरा, जैसे तरवर जैसे तरवर पंख बसेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। रानी क्या मेरा क्या तेरा, क्या मेरा क्या तेरा। सारो नीवा साढ़े तीन हाथ तेरी सीवा, राखो कंद सारो नीवा साढ़े तीन हाथ तेरी सीवा। पंके बाल पाग सिर डेरी, ए तन होएगा पसम की टेरी। पंके बाल पाग सिर डेरी, ए तन होएगा पसम की टेरी, ए तन होएगा पसम की टेरी, ए तन होएगा पसम की टेरी। क्या मेरा क्या तेरा, क्या मेरा क्या तेरा, क्या मेरा क्या तेरा, क्या मेरा क्या तेरा। जैसे तरवर पंख बसेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। रानी क्या मेरा क्या तेरा, क्या मेरा क्या तेरा, क्या मेरा क्या तेरा, क्या मेरा क्या तेरा।
हारी। ऊंचे मंदिर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी। राम नाम बिन बाजी हारी, राम नाम बिन बाजी हारी। प्राण क्या मेरा क्या तेरा, क्या मेरा क्या तेरा, क्या मेरा क्या तेरा, प्राण क्या मेरा क्या तेरा। मेरी जात कमीनी बात कमीनी, ओछा जन्म हमारा। तुम शरणागत राजा रामचंद्र, कह रविदास तुम्हारा, कह रविदास तुम्हारा, कह रविदास तुम्हारा, कह रविदास तुम्हारा। क्या मेरा क्या तेरा, क्या मेरा क्या तेरा, प्राण क्या मेरा क्या तेरा, क्या मेरा क्या तेरा। जैसे तरवर पंख बसेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। प्राण क्या मेरा क्या तेरा, क्या मेरा क्या तेरा, प्राण क्या मेरा क्या तेरा, क्या मेरा क्या तेरा, प्राण क्या मेरा क्या तेरा, क्या मेरा क्या तेरा, प्राण क्या मेरा क्या तेरा, प्राण क्या मेरा क्या तेरा, क्या मेरा क्या तेरा, क्या मेरा क्या तेरा, तेरा। पाप कमाम दिया, तेरा कोई न बेलीरा। ओ तेरा कोई न बेलीरा, पाप कमाम दिया। पाप कमाम दिया, पाप कमाम दिया। तेरा कोई न बेलीरा, तेरा कोई न बेलीरा, पाप कमाम दिया, पाप कमाम दिया। तेरा कोई न बेलीरा, तेरा कोई न बेलीरा, तेरा कोई न बेलीरा, कोई न बेलीरा। पाप कमाम दिया, पाप कमाम दिया। कोई न बे
पछोता है पाप कमावंदिया पाप कमावंदिया तेरा कोई न बेली राम कोई न बेली राम पाप कमावंदिया पाप कमावंदिया तेरा कोई ना बेलीरा पाप कमावंदिया पाप कमावंदिया कोई न बेली होए तेरा सदा पछोता वहे सदा पछोता वहे पाप कमावंदिया पाप कमावंदिया तेरा कोई न बेली कोई न बेलीरा पाप कमावंदिया पाप कमावंदिया गोपाल ना जपै रसना गुण गोपाल जपै रसना रसना जपै न नाम रसना जपै न नाम तिल तिल कर कटिए तिल तिल कर कटिए रसना जपै न नाम तिल तिल कर कटिए हर हो जब बिसरे गोविंद दिनों दिन कटी है जब मन मेरे सतनाम सदा सतनाम
सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु गुण गोपाल ना जपे रसना फिर कदों से दे आवे गुण गोपाल ना जपे रसना फिर कदों से दे आवे फिर कदों से दे आवे पाप कमाम दिया पाप कमाम दिया तेरा कोई न बेलीरा तेरा कोई न बेलीरा तेरा कोई न बेलीरा तेरा कोई न बेलीरा पाप कमाम दिया पाप कमाम दिया अरवर विष्णु ने नह बात जुड़ते जम मग गान अकेली तरवर विष्णु ने नह बात जुड़ते जम मग गान अकेली बिनवंत नानक बिन नाम हर के सदा फिर दुहेली सदा फिर दुहेली पाप कमाम दिया पाप कमाम दिया तेरा कोई न बेलीरा तेरा कोई न बेलीरा पाप कमाम दिया पाप कमाम दिया कोई न बेली होए तेरा कोई न बेली होए तेरा सदा पछोता वहे सदा पछोता वहे पाप कमाम दिया पाप कमाम दिया तेरा कोई न बेलीरा तेरा कोई न बेलीरा तेरा कोई न बेलीरा तेरा कोई न बेलीरा पाप कमाम दिया पाप कमाम दिया पाप कमाम दिया पाप कमाम दिया
पाप कमाया। पाप कमावंदियां तेरा कोई न बेली राम, कोई न बेली होए तेरा सदा पछोता वहे। अनकाए रातड़ियां वाट दुहेली राम। सतगुरु नानक साहब महाराज धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे पावन पवित्र हजूरी विच जुड़ बैठे सतसंगी गुरमुख जनों, स्वर्गवासी जथेदार बाज सिंह जी जिन्हां बजुर्गों की अंतम अरदास नूं मुख रखदिआं गुरु चरणों में अपनी हाज़री दे रहे हैं। सेवक परिवार के साख संबंधी और नगरवासी संगतां गुरु चरणों में आप इस करके पहुँचे हैं कि विछड़ी हुई रूह के वास्ते सतसंग दीआं घड़ियां गुरु के चरणों में बैठ के हरि दा जस रब दे नाम की कीर्ति कीर्तन किया जा सके। असीं अपनी रूह दे नाल उस शरीर दे विचों निकल चुकी विछड़ चुकी रूह नूं असीसां दे सकीए। ते सतगुरु सच्चे पातशाह कहंदे आ कि सारियां संगतां रल के वो रूहां जिन्हां दा शरीर नाल संबंध है गुरु चरणों में शरीर दे विच बह के वो रूह सारियां कट्ठियां होके असीस दे तौर पे परमात्मा दी भगती बंदगी करके उस रूह नूं असीस दिंदियां। देहो सज्जण असीस दियां असीस की दिन्ने आ ज्यों होवे साहिब सो मेल। साहिब दे चरणों में उस रूह का मेल हो जाए जिहड़ी शरीर नालों विछड़ी है, परमात्मा दे नाल उहदा मेल होना है। संजोग विजोग तुरों ही हुआ गुरबाणी दा बचन है। जदों किसे पासे संजोग हुंदा है तां उहदे नाल एक पासे विजोग हुंदा है, विजोग बनदा है ते संजोग बनदा है। किवें जद ये रूह उस परमात्मा दे नाल जुड़ी सी, परमात्मा दे नाल लिव लगी सी ते परमात्मा दे नालों लिव टुटी, उधर विजोग बनया इधर संयोग बन गया। संसार उत्ते जदों कोई भी पैदा होंदा है जन्म होंदा है संसार दे नाल मिलाप हो गया ते उस निरंकार दे नालों लिव टुट गई। उहदे बारे गुरु अमरदास महाराज जी तीसरे पातशाह गुरबाणी विच फरमान करदे। आनंद साहिब दा बचन है। रामकली राग विच आनंद साहिब दीआं 40 पौड़ियां जो कि साडे शरीर दे कल्ले कल्ले अंग नूं सवाल कीता महाराज ने। जपजी साहिब अते आनंद साहिब दी व्याख्या कोई जिंदगी विच कर लवे, व्याख्या सहित इहनूं समझ लवे। वैसे तो आप रोज सुनते हैं रोज पढ़ते हैं, पर इनू समझ लिया जाए। जपजी साहिब नूं, जपजी साहिब वो बाणी है जिहड़ी कि 37.5 सालां दी उम्र विच गुरु नानक साहिब जी ने संपूर्ण की। ते कित्थे कीती? सुमेर पर्वत सिद्धां योगियां दे नाल चर्चा हुई। बहुत सारी बाणी सी जो गुरु नानक साहब महाराज जी ने बचपन में उचारण कर दी सी। पांदे नूं जनेऊ पाउण तो रोकिया, भाव उहनूं असली जनेऊ दसिया। ये जनेऊ जी का ही ता पांडे कत, दया कपा संतोख सूत जत गंढी सत वट, जत सत दा वट दिता होवे। कहंदे इहो जिहा जनेऊ, भाव जिहड़ी बहुत सारी बाणी आसा दी वार है 462 अंग ते आउंदी है। ये बाणी महाराज ने अपनी छोटी उम्र में उचारण की है। बहुत सारी बाणी है। जदों गुरु नानक साहब दी नब्ज फड़ के
ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੈਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵੈਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਬਜ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵੈਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਰੋਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਸੀ ਬਾਣੀ 37 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਦੋ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਗ ਰਹਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ 31 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਗਾਇਆ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਤੇ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੋ ਰਾਗਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰਾਗ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਨਾਂ ਰਾਗ ਤੋਂ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ, ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂਹਰੇ ਦਰਜ ਕਰਨਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਘਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ, ਆਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਆਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਆ, ਜੋ ਉਪਜੋ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ ਪਰੋ ਅੱਜ ਕੇ ਕਾਲ। ਕਿੰਨੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੁਲਬੁਲ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਰਨਹਾਰ ਇਹ ਜੀਰਾ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ब्रह्म ज्ञानी मिल करो विचारा, ये तो चलत पया कौन मुआ रे कौन मुआ, मरिया कौन है दसो ते सही। कहते कोई नहीं मरिया। उत्थे गल आत्मा दी हो रही है, क्योंकि आत्मा जमदी मरदी नहीं। जिवें असीं अपने तन तो जदों घर जावांगे एक कपड़े ला के टंग देंगे तो कोई होर कपड़े पा लवांगे। जिवें तन दे चोले बदलते हैं उवें रूह है जिहड़ी वो चोला बदलती है, जूनी बदलती है। जिथे गल आउंदी है कि तू मर जाना है, तू बिनसनहार है, तू सदा नहीं रहना, उत्थे गल हो रही है शरीर दी। तो सतगुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह जी दे बचन सिद्धां दे नाल, उन्हां जोगियां दे नाल कीते हुए बचन जपजी साहब सानू ये दस रहे हैं कि तू शरीर नहीं। जिस दिन बंदे नूं ये समझ आउंदी है कि मैं शरीर नहीं हाँ, उस दिन जपजी साहब तो अगे वाली बाणी पढ़े। जिन्ना चिर बंदे नूं ये समझ नहीं कि मैं शरीर नहीं हाँ, उन्ना चिर लख पाठ कर लवे नहीं समझ पै सकती। जिन्ना चिर इस बुत विच, इस मिट्टी दे भांडे विच बैठा है, अपने आप को समझी बैठा कि मैं सदा इसे विच रहना है। क्योंकि बाबा कबीर साहब कहते हैं, कहाँ बसासा इस भांडे का इतना को लागे ठन का। जो मैं आप जी के चरणों में बेनती कर रहा सी, बहुत सूझवान सरोते संगत विच बैठे होंदे। जपजी साहब तो शुरुआत होंदी है साडे सिख धर्म दी, ते आनंद साहब ते भोग पै जांदे।
जपजी साहब दियां 38 पौड़ियां ते 39वां श्लोक है। ते जे मूल मंत्र नूं नाल जोड़ लीए तो कुल 40 बन जाते हैं। मूल मंत्र तो बिना 38 पौड़ियां 39वां श्लोक, एक मूल मंत्र जोड़ लिया तो 40, ते आनंद साहब दी पौड़ियां भी 40 है। 40 दी उन्हां दी व्याख्या ते 40 आनंद साहब दी व्याख्या। जिंदगी दे विच बहुता कोई ज्ञान इकट्ठा करन दी लोड़ नहीं, इहदे विच बंदा इन्नी क गल समझ सकदा है कि मैं की हाँ, मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। ते इस आनंद साहब दे विच बाबा गुरु अमरदास महाराज जी कहंदे है, लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया। तेरी लिव लगी सी, माता दी कुख विच पुट्ठा लटकदा सी, उस परमात्मा दा सिमरन तेरे चल रहा सी। ये सिमरन ही सी। बाहर आ हुण गर्मी दा महीना आउणा, गर्मी दा मौसम आउणा है, 40-45 डिग्री जदों गर्मी हुंदी है ते आपां कह दिंदे अग लग रही है। ते साडे पेट अंदर जठर अग्न जिहनूं कहा जांदा है, उत्थे 100 डिग्री तो भी वध है। जिथे खाना खाण पीण वाली चीज़ां जिथे गलदियां जाके, जिस जठर अग्न दे विच खाना गलदा, इस पेट दे अंदर, इस उदर दे विच साडी परवरिश हुंदी है, साडी उत्पत्ति हुंदी है। परमात्मा दे नाल लिव लगी सी, इसे करके तू उस अग तो बच गया, रब ने तैनूं बचाया। इस भयानक अग दे विच पलदा रहा, वो मालक जानदा किवें पालिया। जिथे तू समर्थ, जिथे कोई नहीं, तू उत्थे समर्थ है जिथे किसी दी पहुंच ही नहीं। पता नहीं किवें उत्थे तू खाना पीना भेजदा रहा, खुराक भेजदा रहा, लिव जुड़ी रही ते पलदा रहा, परवरिश हुंदी रही, उस पालनहार ने पालिया। ते फिर कहंदे उत्थों विजोग बनिया, परमात्मा दे नालों लिव टुट गई। लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया। इस संसार दे पदार्थां ने, संसार दे रिश्तियां ने, माँ बाप ने, और सब तो वड्डा जिहड़ा रोना, सब तो वड्डी जिहड़ी भुख है, वो सानूं साडे अपने शरीर दी है। पहला रोना साडी अपनी भुख करके सी, जिहदे करके साडा संसार विच आउंदिआं सार रोना शुरू होया। ये रोना ऐसा सी, भुख लगी सी, भुख दे कारण रोया। साडे रोण तो डॉक्टर अते साडा परिवार, साडे माँ बाप अंदाजा लाउंदे कि बच्चा तंदुरुस्त है, रोंदा है, ठीक है। जे रोंदा नहीं तो ठीक नहीं, तंदुरुस्त नहीं। लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया। परमात्मा दे नाल सुरती करके मेल सी, संसार दे विच आके साडे नाल मेल होया, दुनियादारी दे नाल मेल होया, ते परमात्मा वाले पासियों लिव टुट गई। सारी जिंदगी बंदा संसार दे नाल जुड़िया रहिंदा है, अपने परिवार दे नाल जुड़िया रहिंदा है, पर जिस दिन इत्थों जाना है, इत्थों चलिया गया संजोग विजोग। संयोग विजोग की गल कर रहे हैं आपां। एक पासे संजोग बनता, एक पासे विजोग हो गया। एक पासे मिलाप है, एक पासे विछोड़ा है। परमात्मा वाले पासों लिव टुटी ते संसार दे नाल जुड़ गया। संसार वाले पासों जिस दिन मौत हुंदी है, चलिया गया, उस परमात्मा दे नाल मेल हो जावे, उहदे वास्ते फिर अरदास करनी पैंदी है, बेनतियां करनियां पैंदियां। तो इस करके आपां अंतिम अरदास का जिहड़ा प्रोग्राम, ये गुरु साहब जी का सानू हुक्म है। बाबा गुरु अमरदास महाराज जी जदों 95 साल की आरजा भोगी, उन्होंने शरीर करके ते अपने सिखां सेवकां नूं इकट्ठे करके, धन धन बाबा बुढ़ा साहब जी भी है, उन्होंने दे सपुत्र दासू जी ते दातू जी, बाबा मोहन जी, बाबा मोहरी जी, दासू ते दातू, गुरु अंगद देव महाराज जी के सपुत्र,
गुरु नानक साहब जी के सपुत्र श्री चंद जी लखमी दास, गुरु अमरदास महाराज जी के बाबा मोहन जी मोहरी जी, सारे गुरुआं ने अपने सपुत्रां नूं कोल बुला के अपने परिवार नूं बुला के पहलां समझाउंदे रहे कि साडे जाण दा समा आ गया है। पर जो गुरबाणी दे विच जिक्र आउंदा है गुरु अमरदास महाराज जी दे जाण दा, सारे सिख, सारियां संगतां, बाबा बुढ़ा साहब जी वर्गे प्यार करने वाले इकत्र कीते। बाबा गुरु अमरदास महाराज जी पलंग उपर पए है, आखिरी समा है उन्हां दा, ते कहंदे ने कि भाई साडे जाण दा समा आ गया, असीं चले हां। ये कहण दी देर सी, संगतां दे अखां विचों अथरू वैराग दे उस वेले धन धन बाबा बुढ़ा साहब जी वर्गे प्यार करने वाले कहंदे बाबा जी तुसीं चलिया छड्ड के साडा की बनूगा। संगतां दा वैराग देख के, संगतां दे अथरू देख के अखां दे बाबा गुरु अमरदास महाराज जी कहंदे है मत मैं पिछे कोई रोब सी, कहंदे रोना नहीं। कहंदे क्यों? गुरु अमरदास महाराज जी कहंदे जेड़ा साडे जाण ते रोवेगा वो सानू चंगा नहीं लगदा। मत मैं पिछे कोई रोब सी, ये 922 अंग ते राम कली सद विच गुरु साहब जी ने ये बचन गुरु अमरदास महाराज जी दे है, पर गुरबाणी दे विच जिहड़ी लिखत है वो बाबा सुंदरदास जी की लिखत है। बाबा सुंदरदास जी दस रहे हैं कि साडे बाबा गुरु अमरदास जी ने आह बचन कीते सी। बाबा सुंदरदास जी पड़पोतरे सी गुरु अमरदास महाराज जी ते की लिखते हैं, मत मैं पिछे कोई रोब सी सो मैं मूल ना पाया। कहते मैनू नहीं चंगा लगना जेड़ा साडे जान ते रोंदा है। कहते महाराज जिहदे नाल प्यार होवे रोना ते आउंदा ही है। जिस प्यारे से नेहो, जेड़े प्यारे नाल नेहो होवे, प्रीत होवे, तिसे आगे मर चलिए। त्रिग रहना संसार ताके पाछा जीवना। तुहाडे जान पिछों साडा जिउना किहो जिहा होएगा, रोना ते आवेगा। पर महाराज कहंदे ने तुसी एक काम करो, सारियां संगतां एकत्र होके अंते सतगुर बोलिया, मैं पिछे कीर्तन करियो निर्वाण जियो। केसो गोपाल पंडित सदे हो, हर हर कथा पढ़े पुराण जियो। कहंदे सारियां संगतां इकट्ठियां होके इस करके इन्हां जेड़े रूह दे जेड़े चोले है ये बदलते रहंदे ने। तिन थोड़े थके भया पुराना चोला, सज्जन मेरे रंगले जाए सुते जीरान, हंपी वंजा डुमणी रोवा चीनी बाण। तो महाराज ने फिर ये गल समझाई, सारियां नूं इकट्ठियां करके ये हुक्म किया कि तुसी कथा कीर्तन गुरबाणी का आसरा लेना है। ये गुरु साहब जी की दसी हुई मर्यादा है। उस तो बाद पक्की ही मर्यादा बन गई। कोई भी सिख धर्म दे विच जदों कोई चढ़ाई करता है, परमात्मा दे घर चलिया जाता है, संसार दे नालों विछड़ के, परिवार दे नालों विछड़ के, तो फिर गुरु साहब वल्लों कीते हुए बचन साडे वास्ते एक कानून बन गया, एक मर्यादा बन गई। जिस मर्यादा नूं मनदियां शीश झुकाउंदियां गुरु दे उपदेशां नूं मनदियां होया आपां अज गुरु चरणां विच बैठे हां। बजुर्गां दी अंतिम अरदास विच इकत्र होए हां। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे आ, गुरमुख बुढ़े कदे नहीं, जिन्हां अंतर सुरत ज्ञान। कहंदे जिन्हां दे कोल सुरती दे विच जिन्हां दे कोल ज्ञान है, जिहड़े गुरमुख है, जिन्हां दा गुरबाणी गुरु दी बाणी दे इर्द गिर्द जीवन बतीत कीता, जिन्हां ने जिवें चक्की है, एक धुरा हुंदा है, धुरे दे आसरे चक्की घुमदी है। हर एक चीज का कोई ना कोई बेस है, धुरा है। साडे जीवन का धुरा बाबे नानक दी बाणी बन जावे, गुरु दी मर्यादा बन जावे, गुरमुखां वाला जीवन होवे। गुरमुख जन्म सवार दरगह चलिया, सच्ची दरगह जाए, सच्चा पिड़ मलिया। क्योंकि ये जिहड़ी देही है, शरीर है, ये बिन संहार
एक ना एक दिन इसने बिनस जाना है, इसने खत्म हो जाना है। अज तो 80 साल 100 साल पिछे देखिए जिन्ने असी बैठे हाँ, अज 2021 दे विच बैठे आप। 1921 दे विच जिन्ने आप बैठे हाँ अपने विचों कोई भी नहीं सी, जिन्ने भी आप बैठे अपने चो कोई भी नहीं सी, एक बंदा भी नहीं सी, कोई होर सी दुनिया के लोग, वो सारे ही चले गए। पर सोच के देखिए कि आपा नहीं सी, अपने चो कोई भी नहीं सी, कि दुनिया सुननी सी। इसे तरह रौनक सी। अज आप बैठे हाँ 2021 2121 दे विच, अज तो 100 साल बाद अपने सारिਆਂ विचों किसी ने नहीं होना, दुनिया फिर भी सुननी नहीं होनी, इसे तरह चलता रहेगा। इस करके जिहा चिरी लिखिया तेहा हुक्म कमाए। हर एक चीज दी एक्सपायरी डेट है, अंतम मिति जन्म ते मौत। जो जो भी संसार दे विच असी देख रहे हैं, बाबे नानक ने भाई मरदाने नूं भेजिया सी पटना शहर दे बार बार गंगा दे किनारे ते आसन लाया, ते गुरु नानक साहब कहंदे मरदानिया जा, कहंदे इस शहर दे विचों किसी नूं पुछ के आ, कुछ माया दे के, कहंदे एक टके दा सच ते झूठ की है, लेके आ। चले गए, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। एक मिलिया दुकानदार सेठ मूला खत्तरी, उन्होंने जाके जब आख्या, कहते मेरे बाबे ने एक सवाल किया है, सच ते झूठ की है। उस सेठ ने आख्या, कहते मरना सच, जिउना झूठ। कागज ते लिख के दे दिता। वापस आए गुरु नानक साहब जी ने जो दिखाया, कहते गल तो ठीक है, पर पता नहीं भी लिखण वाले ने अपने ते भी लागू की है कि दुनिया दी मौतां देख के लिख दिता। लोकां दी मौत नूं, किसी दे संस्कार नूं देख के आपां सारे वाहिगुरू वाहिगुरू कर लग जाते हैं। सारिਆਂ नूं रब चेते आ जाता है। शमशान भूमि का गेट लंघदियां फिर दुनियादारी के काम हावी हो जाते हैं। किसी की मौत नूं देख के एक बारी लगता है मरना सच है, जिउना झूठ है। पर अपनी जिंदगी की गल करते हैं, मन कहता नहीं, फलाने नूं ते आ रोग सी, तू तो चंगा भला, तैनू थोड़ी कोई, तू तो इत्थे ही रहना। संग चलता है हम भी चलना, मन नहीं ना मनदा। पर तेरे मन मनन जा ना मनन नाल कुछ नहीं फर्क पैंदा। मौत एक अटल सच्चाई है। फिर वो मूला खत्तरी दोबारा गुरु नानक साहब महाराज जी के चरणों में आया। गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह जी ने आख्या कि मूलिया, जिहड़ी तू गल लिखी है गल तो सही है, मरना सच है, जिउना झूठ है। पर अपनी जिंदगी विच लागू कीता। परमात्मा का नाम निरंकार की बंदगी चंगी लगती है। वह कहता महाराज बस सुनी सुनाई गल मैं लिख दी, पर तुसी कृपा करो मेरा जीवन सफला कर दियो। सतगुरु नानक साहब महाराज जी ने अपने घर लै गया मूला खत्तरी। बड़ी सेवा की, कथा कीर्तन महाराज ने किया। कथा कीर्तन तो ऐसी चीज़ है, बंदे की सुरती नूं खिंचदा है, बंदे दे ध्यान नूं खिंचदा है जिहड़ा कथा कीर्तन है। इसे करके इहनूं प्रधानता दित्ती है। साडी जिवें किसी नूं हिपनोटैच किया जाता है, साडी सुरती नूं अपने वल खिंचदा है जिवें चुंबक लोहे नूं खिंचदी है। तां सतगुरु नानक साहब अपने रसना तो ते बाबा मरदाना जी अपने हत्थीं जिहड़ी रबाब वजाउंदे होणगे। वड्डे वड्डे जोगी, वड्डे वड्डे सिद्ध पुरुष अपनियां करामातां भुल जांदे सी बाबे नानक दी बाणी नूं सुन के। बाबा बह गया सामने जाके ते सिद्धां दा ध्यान ना लगे।
जोगियां दे ध्यान भंग हो जाते सी गुरु नानक साहब जी दी बचन सुन के। उन्हां दा अपना भाव मैं मेरी हंकार मलक भागो वर्गियां दा। मूला खत्री गुरु नानक साहब महाराज जी दे बचन सुन के, कीर्तन सुन के ऐसा प्रभावित होया, जान लगे कहंदा महाराज मेरा दिल नहीं लगना। गुरु नानक साहब कहन लगे साडा की पता कित्थे चले जाइए। कहंदा नहीं महाराज तुहाडे बिना हुण रहना औखा है, मैं ते तुहाडे नाल जावांगा। अपने घर वाली नूं बच्चिआं नूं छड्ड गया ते गुरु नानक साहब महाराज जी दे नाल चलिया गया। 6 महीने तक घर वापस नहीं आया, पर गुरु नानक साहब महाराज 5-6 महीनों बाद कहने मूलिया बच्चे ते साडे भी है, पर तेरा साडे वांगू सरना नहीं, तू अपने घर चलिया जा। उन्होंने घर भेज दिता। घर आके कई दिन तक जी ना लग्या, पर जदों घर वाली दियां गल्लां बच्चियां ते बाकी परिवार दे विच विचरिया, हौली 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 मन फिर ओह जा हो गया। बोलिया मन का की समझाउणा, इधरों पट के इधर लाउणा, फिर ओह जा हो गया। काफ़ी समय बाद, कई सालों बाद सतगुरु नानक साहब महाराज किते लंघदे जा रहे हैं मरदानिया, अपना जिहड़ा संगी है मूला, चल उन्होंने मिल चलीए, उहदा अंत समा नेड़े है। चलो महाराज उहदे बूहे ते जदों चले गए, उहदे घर वाली नूं पता लग्या जदों बूहे ते कोई साधु संत आए आ, वो साधु संतां नूं इन्नी नफरत कर लग पई, क्योंकि 5-6 महीने औखा हो गया परिवार दे विच। जदों महाराज दे नाल चलिया गया सी मूला, उन्हें आख्या अज तो बाद कोई मेरे बूहे ते साधु संत कोई भी आवे, उहदी सेवा ते की उहनूं बूहे तो मोड़ देना है, खैर भी नहीं पाउणी। गुरु नानक साहब महाराज, भाई मरदाना जी, भाई बाला जी, भाई मरदाने ने आवाजा दिता, मूलिया देख जिस बाबे नानक नूं दुनिया लोचदी है, उन्हां दे दर्शनां नूं गुरु नानक साहब आप तेरे बूहे ते चल के आए हैं। बूहा खोल। घर वाली ने बूहा खोलिया, जदों पहला देख लिया कि कोई साधु संत है, अपने घर वाले नूं मूले नूं कहंदी है, कहंदी लुक जा, मैनू लगता कि उही संत आ गए जिहड़े तैनूं 6 महीने नाल लै गए सी, लुक जा। छोटी जी कंध टप के नाल एक पाथियां दा गुब्बारा सी, वो अद्धियां कपाथियां कड्डियां सी, उहदे विच जाके लुक गया। बूहा खोलिया, घर वाली ने दसो बाबा जी। मरदाना जी कहंदे देखो दीन दुनी दा मालक सतगुरु नानक साहब आए, साडा संगी कित्थे है मूला। घर वाली कहंदी है नहीं। गुरु नानक साहब कहंदे इस तरह नहीं कहीदा भाई बीबा, हैगा। वो कहंदी है नहीं, तुसी चले जाओ ना बीबा, इस तरह फिर ना बोली, हैगा। तीसरा वचन कीता, फिर घर वाली कहंदी है मूले दे घर वाली, जदों तुहानूं कह दिता कि है नहीं है नहीं है नहीं, चले जाओ। सतगुरु नानक साहब कहन लगे है नहीं कि है नहीं। ये कह के चले गए। कुंडा लाया, अंदर आई, आवाज दी घर वाले नूं, मूलिया आ जा, बाबे चले गए है। मैं मोड़ दिते, उन्होंने कह दिता कि है नहीं, अगों आवाज ना आई। वो पाथियां दे गुब्बारे विच जाके जदों देखिया, सप लड़ के उहदी मौत हो गई। रोंदी है, धाहां मार मार के पिटन लग पई। आण गवन इकट्ठा होया, नगर दी संगत इकट्ठी हुई। उन्हें आख्या मैं पापड़ ने उन्हां साधुआं नूं, उन्हां संतां नूं, उन्हां महापुरखां नूं समझिया ना। मैनूं वार वार कह रहे सी कि बीबा इस तरह नहीं कहीदा, पर मैं समझ ना सकी। संतां दियां, महापुरखां दियां, गुरुआं दियां रमजां हुंदियां, ते रमजां नूं कोई सच्ची सुच्ची प्यार करने वाली, प्रीत करने वाली रूह समझ सकती है। तो साध संगत जी उस वक्त फिर सारिया संगतां ने इकट्ठे होके मूले दी डैड बॉडी देही नूं चकिया, बार बार जिथे आसन लगे सी सतगुरु नानक साहब जी दे, उत्थे चले गए। कहंदे महाराज गलती ते घर वाली दी है, मूले दा बेचारे दा की गुनाह इहदे विच।
ਉਹਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਭ ਆਵਣ ਜਾਣਾ, ਮਨਮੂਰਖ ਚੇਤ ਅਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮੇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਇੱਥੋਂ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਹੋ, ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ, ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਇਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀ। ਜੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਭਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। 10 ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੂਲੇ ਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਚੱਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਚੱਲੀਏ, ਆਪਣਾ ਸੰਗੀ ਹੈ, ਸੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਬਜ਼ਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਹੀ ਰੂਹ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਝੂਠੀ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਆ, ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਝੂਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਆ। ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਥੋਪੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ। कहते किसी गरीब को मत सता, वो रो देगा, जब सुनेगा सबका मालिक तो जड़ से खो देगा। किसी नाल इन्ना भी धक्का नहीं करना चाहिए। जिवें गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने औरंगे नूं आख्या सी, औरंगिया तैनूं लगदा तू बादशाह है दिल्ली दा, तैनूं लगदा कि तेरी डोर हलाई हिलदी है, तेरी जबान विचों निकलिया हर एक जिहड़ा हर एक गल तेरी जबान विचों निकली लोकां वास्ते कानून बन जाती है। पर इस दुनिया ते सदा नहीं रहना। राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, कहो नानक थिरकश नहीं सुपने जो संसार। इस दुनिया ते इस धरती ते राम आया, रावण भी आया। फिजिकल तौर ते शरीर करके ना ज राम है ना रावण है, पर कर्मा करके दोनों नूं लोकी याद करते हैं। एक दे पुतले साड़े जाते हैं ते एक दा सत्कार किया जाता, एक दी पूजा की जाती है। औरंगजेब दी जड़ी ओदी मजार बनी है, जड़ी औरंगाबाद कबर बनी है, जड़ी अज भी लोकी उत्थे जुत्तियां मार के आउंदे आ। पर धन धन श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी और उस गुरु दे पोतरे जड़ियां सरहंद दियां नीआं विच खड़े सी, उत्थे लोकी अज भी नमस्कारां करदे। बस आही फर्क है बंदे दे जीवन दा, आही है गुरमुख ते मनमुख। ना इत्थे चोरां ने रहना ना साधा ने रहना। राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, कहो नानक थिरकश नहीं सुपने ज्यों संसार। चिंता ताकी कीजिए। औरंगजेब कहंदा तुहाडी मौत दी गल हो रही है, तुहानू खत्म करन दी, तुहानू कतल करन दी गल्लां हो रही हैं, ते तुहानू चिंता नहीं इस गल दी। औरंगजेब कहंदा मैं ते जनेऊ ला रहा हिंदुआं दे, तुसी विच आके एवें उन्हां दे मुदई बन के तुसी अपनी जान क्यों गवाउने हो? तुहानू अपनी जान का खतरा नहीं, अपनी जिंदगी का, अपने परिवार का, 9 साल का तुहाडा पुत्र है गोबिंद राय, अपने घर वाली का तुहानू अपने फिक्र नहीं, तुहानू चिंता नहीं। गुरु तेग बहादुर महाराज कहते चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए, एहो मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोई। कहते औरंगिया
तू साडे शरीर नूं खत्म कर सकदा है, साडी करनी नूं खत्म नहीं कर सकदा। एक ना एक दिन तैनूं अज भुलेखा कि तू बादशाह है, तेरे कोले सारे जहान दे सुख है, पर आ दुनिया दियां बादशाहियां, ये दुनिया दे सुख केवल शरीर करके है। चेते रखी, इस दुनिया दे विचों असी खुशी खुशी मौत नूं कबूल कर रहे हैं, पर तू रोंदा रोंदा दुनिया विचों जाएगा। औरंगजेब दा अंत बड़ा भैड़ा होया सी। सासंगत जी, औरंगजेब दुनिया दे विच पछताउंदा गया। अंत समय मरण तो पहला पहला उन्हें एहसास हो गया सी, जो जो मैं कीता वो मैं गलत कीता। जफरनामा पढ़िए, जफरनामे की व्याख्या शायद कभी तुहाडे कोल समां होवे। अजकल सारे पढ़े लिखे आपां, सारे आपां इस गल ते थोड़ा थोड़ा सानू ख्याल करना चाहिए, क्योंकि साडे पुरातन इतिहास विचों सानू बड़ा कुछ मिलता। एक तो हुंदा पुरानियां साखियां, पुरानी समय की गल सी बस सुन ली, पर नहीं, साडा जिहड़ा गुरुआं दा इतिहास है भावें पुराने समय विच बीते हुए समय विच होया है, पर इहदे विचों सिੱਖਿਆ सानू आउण वाले समय वास्ते मिलती है। तां इस दुनिया दे विचों वो औरंगजेब वर्गे बादशाह रोंदे चले गए, ते रोना एक दिन मोदी वर्गियां नूं भी पैना है। ये इत्थे बाबा कबीर साहब कहंदे, बिन सह गो रूप देखेगी दुनिया। कहंदे तैनूं भुलेखा ही है, ये सुखां दे विच इन्हां झूठे राजा भागां दे विच तैनूं लगदा है, पर बिन सह गो रूप जिस दिन तेरा जलूस निकलना है, कहंदे दुनिया देखूगी। बिन सह गो रूप देखेगी दुनिया। कहत कबीर सुनो रे गुणिया, ਉਹ ਵੱਡਿਆ ਗੁਣਾ ਵਾਲਿਆ, ਵੱਡਿਆ ਸਿਆਣਿਆ, ਵੱਡਿਆ ਗਿਆਨੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਗੁਣੀਆਂ, ਸੁਣ ਬਿਨ ਸਹਿ ਗੋ ਰੂਪ ਦੇਖੇਗੀ ਦੁਨੀਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਚਲੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਕ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, क्योंकि जिन्नी क साडी औकात है, जिन्ने क जोगे असी हाँ, असी उन्ना क सानू हिस्सा पाउना चाहिए। हा दा नारा मारना चाहिए। सुच्चा आनंद कहंदा जी गुरु गोबिंद सिंह महाराज वो ते कल्ले 40 लाख फौजां नूं, वाहिगुरू 40 सिंह सी 10 लाख फौजां नूं भुलेखा पा के, अखीं घट्टा पा के कहंदे बच के निकल गए। ते दो बड़े साहबजादे चमकौर की गढ़ी शहीद हो गए। कहते आ कला नहीं लौट आया, कहते आ दो साहबजादे ये गुरु गोबिंद सिंह नालों घट नहीं बन गए बड़े होके। कहते तुहाडे तो कला नहीं लौट आया, ते दो है। सुच्चा आनंद ते उत्थे हा दा नारा मारिया मलेर कोटले दे नवाब ने। उन्हें आख्या जी बदला लेना इन्हां दे बाप तो लो, छोटियां जिंदा है, इन्हां ते जुल्म ना करो। होर ते कुछ नहीं ना कीता सी, कल्ला हा दा नारा मारिया सी कि ना करो, गलत गल है तुहाडी। उहदे कहण नाल साहबजादियां नूं छड्ड नहीं दिता सी, साहबजादियां नूं फिर भी नीआं दे विच खड़ना पिया, चिण दिता, शहीद कर दिते। पर हा दा नारा मारन वाले गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ने जदों सुनिया, मलेर कोटले दे नवाब ने हा दा नारा मारिया, ते साध संगत जी जदों बचन किया काई दा बूटा पुट के कि मुगल राज की जड़ पुट्टी की है, बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं भेजिया। ते बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं नंदेड़ की धरती तो हजूर साहब तो भेजिया। ये आख्या कि मलेर कोटले दे नवाब ने साडे बच्चों के हक विच हा दा नारा मारिया सी, बोले सी हक विच, भावें ओदी मन्नी नहीं गई पर बोले सी। इस करके मलेर कोटले नूं कुछ नहीं कहना ते बाकी किसी नूं छड्डना नहीं। समाणे दे जलाद हो गए, सरहंद इट दी इट नाल इट खड़का देती सी, मलेर कोटले नूं तत्ती वाह नहीं सी लगी। इस करके सानू जिहड़े ये 3 काले कानून है किसानां ते धक्के नाल थोपे जा रहे हैं, इहदे हक विच जिन्ना क योगदान है, जिन्ने क जोगे असीं हां, सानू सारियां नूं थोड़ा थोड़ा योगदान पाउणा चाहिए। कोई दिल्ली जाके पावे, कोई इत्थे बह के बोले, कोई किसी तरीके नाल। रहो विचार
ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਭ ਆਵਣ ਜਾਣਾ, ਮਨ ਮੂਰਖ ਚੇਤ ਅਜਾਣਾ। ਰਾਜਾ ਪਰਜਾ ਸਮ ਕਰ ਮਾਰੈ, ਐਸੋ ਕਾਲ ਬੜਾਨੀ ਰੇ। ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰਜਾ ਨੂੰ, ਗਰੀਬਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੀਲੇ ਰਿਜ਼ਕ, ਬਹਾਨੇ ਮੌਤ। ਹੀਲਾ ਕਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰੋਜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤੇ ਬਹਾਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਅਪਾਈ, ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੁਕੈ, ਸੋ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਏਂਦਾ। ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਚੁਬਾਰੇ ਨੂੰ ਪੌੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪੌੜੀ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਟੰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਭਲ ਗਿਆ ਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਟੰਬੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੈਰ ਛੱਤ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਛੱਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਅਖੀਰਲੇ ਟੰਬੇ ਤੋਂ ਪੈਰ ਖਿਸਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੂਗਾ ਓਨੀ ਸੱਟ ਗਹਿਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੁੱਕੈ, ਸੋ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਏਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੋਝੀ ਆਵੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਬਿਨਾ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਿਨਾ ਸਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਦੁੱਖ ਪਾਵੈ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਸਹਿਸਾ ਨਾ ਚੁਕੈ। ਗੁਰ ਇਹ ਭੇਦ ਬਤਾਵੈ। 3.5 ਮਣ ਦੇਹੁਰੀ, ਚੱਲੇ ਪਾਣੀ ਅੰਨ। ਆਇਓ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ, ਵਤ ਅਸੂਣੀ ਬੰਨ। ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਜਾਂ ਆਵਸੀ, ਸਭ ਦਰਵਾਜੇ ਬੰਨ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਮੂਲੇ ਖੱਤਰੀ ਵਾਲੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਕਿ ਭਾਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਸ ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਸਾਰਾ ਨਗਰ, ਸਾਰੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਥੋੜੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਸਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਜਾਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 70 ਸਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਸਣੇ ਦੇ ਹੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਗਏ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਦੇਹੀ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਲੱਕੜਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਣ ਦੇ ਹੀ ਗਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤਨ ਦਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 125 ਸਾਲ ਦੀ, 125 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ 95 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ 8.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ 42 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਆ। ਸਮਰੱਥ ਸੀ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹਾਰ।
जिन्हां दी 500 साल उम्र सी। गोरखनाथ दा चेला सी मछिंद्रनाथ, होर बहुत सारे। वो अपनी उम्रां दा मान करते सी। सुमेर पर्बत के उपर डेरे लाए सी, जिहदी धरती तो 19,000 फुट उचाई है। जिहड़ी हेमकुंड साहिब की जिहड़ी चढ़ाई है ना, वो 15,000 फुट है। 4,000 उपर है उस तो, 19,000 फुट सुमेर पर्बत। उत्थे पहुंचे महाराज। जदों उत्थे देखिया, ऐसे जोगी सी 500 साल, किसी की 200 साल, किसी की 250 साल, किसी की 300 साल उम्र। बर्फ दियां सिल्लां सी, शरीर पिया सी ते आप विचों बाहर निकल के रूहां फिरदियां सी। जदों मर्जी सी शरीर विच वड़ जांदे सी, जदों मर्जी सी शरीर नूं छड्ड के ते आप बाहर निकल। ऐसियां करामातां दे मालक सन। पर सतगुरु नानक साहिब जी ने जदों सीसा दिखाया, असलीयत दिखाई भी भावें तुसीं एडी वड्डी करनी, एडे वड्डे कारनामे कर सकते हो, शरीर विच जदों मर्जी प्रवेश कर जाओ, जदों मर्जी छड्ड दे, अपनी मर्जी है। कमाल दी गल है, इससे भी लोग होए। पर फिर भी उन्होंने आख्या कि तुसी मैं मेरी विच तुसी भी फसे हो, एडियां एडियां उम्रां खा के भी अजे तई तुसी अध विचकार हो। इस करके साध संगत जी, सतगुरु नानक साहब महाराज जी ने फिर जो आखिरी वचन किया, कहते मूले वास्ते उन्होंने संगतां नूं आख्या इहदा संस्कार कर दिओ। चलो जे तुसी बहुता कहने हो साडा संगी है, साडी संगत कीती है, अज ते बेमुख हो गया, हुण इहनूं बेमुख वाली जिहड़ा इहने कीती है, इस करके कुछ जूना इहनूं भुगतनियां पैणगीआं। पर असीं 10वें जामे विच आवांगे, किसी भी जूनी विच होया इहनूं लभ के इहनूं पछाण के दी मुक्ति कर देंगे। हजूर साहब नंदेड़ गुरु गोबिंद सिंह महाराज पहुंचते हैं। कोल दी खरगोश निकलिया, बड़ा चिट्टे रंग का, सफेद रंग है, बड़ा सोहना। सिंघां ने भी देखा भी बड़ा सोहना है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने खरगोश देखा, भजदा भजदा कहते जी बहुत सोहना है, देखो। महाराज ने तीर कढ़िया, कमान ते ला के खरगोश नूं उस वेले मार दिता। वो तीर जाके खरगोश ना खून दे नाल लथपथ हो गया। महाराज एडा सोहना खरगोश तुसी मार दिता, बेचारे ने की बिगाड़िया सी। गुरु नानक साहब वाहिगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते, सिंघो ये साडा अपना सिंह है, ये गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह जी का संगी है। इसने गुरु नानक साहब का संग किया ते होवे गुरु नानक साहब का संगी। सिंह कहते महाराज होवे गुरु नानक साहब का संगी ते बनया खरगोश फिरे, कहते ताइयों ते मुक्त किया है। अंत समय गुरु नानक साहब आप दर्शन देन गए, बेमुख हो गया। कई जूना धारण कीतियां, पर इहदे नाल वादा कीता सी इहनूं मुक्त कर देंगे। कहते ये मूला खत्री है, आखो सतनाम। इहदा उधार कीता है, इहदे नाल बचन कीता सी ते मूले खत्री दी उस वेले जिहड़ी रूह सी सचखंड चली गई, जन्म मरण मुक गया। इस करके साधुआं दा, संतां दा, गुरुआं दा, रब दा कीता होया संग, परमात्मा दी कीती हुई जिहड़ी भगती व्यर्थ नहीं जाती। गुरमुख जन्म सवार दरगह चलिया, सच्ची दरगह जाए, सच्चा पिड़ मलिया। आओ समा बाबा जी वालों जिन्हां समा सानूं दस्सिया सी 12:40 समाप्ति करनी है। सो भुल चुक दी खिमा जी। सारिया संगतां दा बहुत बहुत धन्नवाद। बापू बाज सिंह जी जथेदार माने का परिवार दे विचों सदीवी विछोड़ा दे के चले गए ने। सो उन्हां दी रूह दी शांति वास्ते गुरु चरणां विच आप जी पहुंचे हो। बापू जी दा परिवार स्वर्गवासी दलजीत सिंह जी, सुखदर्शन सिंह जी, महावीर सिंह जी, जसपाल सिंह, स्वर्गवासी सतनाम सिंह जी और इन्हां दा अगे छोटा परिवार, छोटा बड़ा परिवार गुरु चरणां विच और इस परिवार के साख संबंधी गुरु चरणां विच पहुंचे हो। तुहाडा सबनां दा धन्नवाद, क्योंकि किसी दी अंतम अरदास विच पहुंचना, किसी दी रूह वास्ते अरदास करन पहुंचना ते परिवार दे दुख नूं मिटाउण वास्ते गुरु चरणां विच शामिल होए हो। बहुत बहुत धन्नवाद परिवार वालों धन्नवाद किया जाता है। सो गुरु घर दे वजीर साहिबान बाबा सुखा सिंह जी और गुरुद्वारा साहिब की प्रबंध कमेटी, बिट्टू साउंड पंजाबा, सबना का धन्नवाद किया जाता है। सो बहुत सारिया संगतां
अपने गवांढी नगरां दी संगत गुरु चरणों में पहुंची है। सबना दा धन्नवाद जी। भुल चुक दी खिमा, तुहाडे बच्चे आ बोलदे गुरु साहब जी की पावन बाणी अगाध बहुत है। अकथ है जिहदी कथा नहीं हो सकती। असी कथा करन बह जाने आ, पर सतगुरां दी जिहड़ी पावन बाणी है ये तो सीधा जोगियां नूं समझ नहीं आई, साडी समझ तो परे दियां गल्लां है। जिन्नी क महाराज ने छोटी जी मत दी है, मेरी मत थोड़ी मैं राम बसारे हो। छोटी मत वाले हैं, बहुत सारिया गलतियां कर जाने हैं। संगत जानती है, असी अनजान होने हैं। किरपा करके बख्श लेना जी। भुल चुक दी खिमा। आओ आनंद साहब के पाठ उपरंत गुरु चरणों में अरदास बेनती भी शामिल होइए। गरीब नवाज कृपा करन देहो सज्जन सीसलियां जो होवे साहब सो मेल। साहब के चरणों में विछड़ी रूह का मेल हो जावे। भला करे महाराज इस परिवार का, इस नगर खेड़े में सुख वरताउण। जिन्नियां भी संगतां गुरु चरणों में पहुंचियां सारियां संगतां दे घरां परिवारां विच महाराज तंदुरुस्ती दे, रोगता दे दान बख्शिश करन। बजुर्गां नूं चढ़दी कला विच रखण। अपने दरों करों नामदान गुरसिੱਖੀ जीवन चरण कमलों का प्यार बख्शिश करन। भुल चुक दी खिमा। आनंद साहब दे पाठ सरवण करिए। राम कली महला तीजा। आनंद को ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पाया मेरी माए सतगुरु में पाया। राग रतन परवार परियां शब्द गावण आया। साहिब क्या नहीं करते रे साचा मेरा आधार। साच नाम आधार मेरा जिन दुखा सब गवाइया। हर सात सुख मन आए बसे आज इच्छा सब पुजाइया। भगवान पिता गुर मिटो जिसकी कह नानक सुनो संत शब्द तरो प्यारो। साचा नाम मेरा पंच शब्द जित कर सुभाग हर सुभागे शब्द वाज कला जित कर हारिया। पंच कर्म पाया तुझ जिन को नाम हर के लागे। कह नानक ते सुख हुआ आनंद सुनो वट भागी हो सगल मनोरथ पूरे। दिवस रात दुहिदाई दाया खेले सगल जगत। चंगियां बुरियां बाजे धर्म दूर। आपो अपनी जिनी नाम ते आया प्रेम सख्त खाला। वाहिगुरु जी का
और अरदास में शामिल होइए जी। तू ठाकुर तुम पै अरदास जियो पिंड सब तेरी रास मात पिता हम बार